हूँ कि इस्तीफ़ा मंजूर करने का एक तरीका है और उसमें उसके कुछ कवायद और ज़वाबत हैं। आपको शायद इल्म में ये बात नहीं है कि जिन दोस्तों ने इस्तीफ़े दिए और जिन्होंने मुख्तलिफ़ औकात पर टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल बुक के ऊपर उन्होंने ये लगाया कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं और अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, उनके इस्तीफ़े तो मैंने कबूल कर लिए। लेकिन कानून मुझे ये कहता है कि अगर कोई मेंबर मेरे सामने भी आकर वो कहता है कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस पर दबाव है और इसको मजबूर किया जा रहा है कि मेरे सामने आकर ये बयान दे, तो मैं उसका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ तो मामलात ही कुछ और हैं। अभी तक लॉजेस में वो बैठे हुए हैं, अभी तक वो लॉजेस हवाले नहीं कर रहे, वहाँ पर वो रह रहे हैं और उसके अलावा बाकी जो सेक्रेटेरिएट की मराहत हैं वो भी वो ले रहे हैं और फिर वो पैगाम भी भेजते हैं कि आप मेहरबानी करके स्पीकर साहब हमारा इस्तीफ़ा कबूल न करें। तो ऐसे हालात में मुझे बहुत सोचना पड़ता है और जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए मैं किसी मेंबर को भी डी सीट नहीं करना, बल्कि मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आएँ पार्लियामान में बैठें और अपना, उनके पास अपने अपने हलकों का मैंडेट है, वो अपना वहाँ पर जो नुमाइंदगी का हक है वो अदा करें, वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसी सूरत में होगा कि हम बेहतर कानून साजी करेंगे, हम उसके लिए बेहतर इकदाम उठाएंगे, हम मिलजुल कर अपनी जिस पे तमाम लोग मुतफिक हों ऐसा एक लाया अमल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं भी असेंबली में मैं नहीं आऊँगा तो फिर मैं किस फोरम पे हम इकट्ठे होंगे। तो इसीलिए ये जो डिवाइड होती है अपोजिशन और गवर्नमेंट की, ये एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन हल है तमाम मामलात का। जिस तरह हुकूमत ज़रूरी है इस तरह अपोजिशन भी ज़रूरी है। जनाब मैं सर एक और बता दें, मगर जो सियासी कश्मकश चल रही है सियासी दलों के दरमियान, पीडीएम जो है वो अभी इलेक्शन नहीं कराना